आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 1 एनटीए नेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों का ये मेल है। वन इज री, अनदर वन इज सर्च, मींस दोबारा सर्च करना, टू सर्च अगेन, एड एक्स्ट्रा वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो प्रेजेंट में हमारे साथ जो हमारे पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, उसको रिसर्च बोलते हैं। सो इट्स जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन, जो हम लोग को पता है उससे जो हम लोग को पता नहीं है, अननोन, उसको सर्च करना रिसर्च। इट इंक्लूड्स डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम, उसकी व्हाट इज द प्रॉब्लम, डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कलेक्टिंग द फैक्ट्स और डेटा, एनालाइजिंग द data facts and reaching to a certain conclusion either in the form of a solution to what concern problem or in certain generalization of some theoretical formulation. So in short, research मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम किसी एक प्रॉब्लम को लेकर उसको हम सॉल्यूशन तक उसको पहुंचते हैं। उस सॉल्यूशन को पहुंचने तक जो जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, जो जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस वो क्या है, मैं हमको आपको आगे बताऊंगा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस क्या है। फॉर इसको रिलेटेड डेटा फिक्स, लिटरेचर, उसको डेटा कलेक्ट करना, फिर उस डेटा को एनालाइज करना, देखना और एक सर्टेन कंक्लूजन में पहुंचना और उस कंक्लूजन को जनरलाइज करना। मतलब यहाँ मैंने वो प्रॉब्लम एक जगह तो नहीं होती, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम रिलेटेड अगर वैसे प्रॉब्लम कहीं और भी है तो उस पर भी वही सॉल्यूशन लागू होगा, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन करना, मीन्स यूनिवर्सली उसको एप्लीकेबल बनाना, वो पार्ट ऑफ ए रिसर्च। सो रिसर्च इज वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज। कई बार पूर्ण थ्योरी जो होते हैं, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के पूर्ण थ्योरीज को प्रैक्टिकल डेटा से उसको हम प्रूफ भी करते हैं, वेरीफाई करते हैं। एक्सप्लोरिंग द न्यू नॉलेज, एक्सप्लोरिंग न्यू नई नॉलेज को एक्सप्लोर करना, एंड फिलिंग द गैप बिटवीन द नॉलेज। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वन इज बेसिक रिसर्च, अप्लाइड, एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, कैजुअल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एम्पिरिकल, एनालिटिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोस्पेक्टिव एंड हिस्टोरिकल। बेसिक अगर हम बात करें ओवरऑल देखो इन सबको, तो बेसिक मतलब जो फंडामेंटल प्योर जो थी थ्योरी बेस। अप्लाइड जो थी वी नीड सॉल्यूशन टू ए करंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ले हम अप्लाइड रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी में किसी चीज को इन डेप्थ एक्सप्लेन करना। डिस्क्रिप मीन्स डिस्क्राइब द फैक्ट एज इट इज, सो जैसे वो फैक्ट है उसको एज इट इज डिस्क्राइब करना। कैजुअल रिसर्च में जहाँ कॉज और एक्सपेरिमेंटल कॉज एंड इफेक्ट को ये जो टू आर रिलेटेड इन सम और अदर वे, वो हम डिस्कस करें। एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च आर रिलेटेड इन वन और अदर वे, विल डिस्कस दिस। कंसेप्चुअल रिसर्च जो है, कंसेप्चुअल रिसर्च किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर बात करना। इंपेरिकल रिसर्च मतलब जो एक्सपेरिमेंट बेस होते हैं, जो कि एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट बोथ। एनालिटिकल में एनालाइज करना। क्वालिटेटिव मतलब किसी मोटिवेशन को जज करना, किसी के सेटिस्फेक्शन लेवल को जज करना दी जाता क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च आर ऑल दिस, ये इसके भी पार्ट्स है, वो भी हम आगे डिस्कसिंग। क्वासी एक्सपेरिमेंटल मीन्स पार्टली एक्सपेरिमेंट है, क्वासी मीन्स पार्शियल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टर मीन्स जो आगे हो चुका है उसी को करना। और हिस्टोरिकल रिसर्च और हिस्टोरिकल और एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में ज्यादा सिमिलरिटीज है, वो भी हम आगे देखेंगे। सो बेसिक रिसर्च ऑल्सो नोन एज प्योर एंड फंडामेंटल रिसर्च। प्योर होता है कंसर्न विद जनरलाइजेशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, थ्योरी बनता है बेसिक रिसर्च में। गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक इज टर्म एज प्योर। नॉलेज के लिए नॉलेज को लेना इज ए गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज इज ए बेसिक रिसर्च। कंप्लीट थियोरेटिकल इन नेचर, research gap is identified scientific in nature and do not have immediate benefit but in long run act as a base for other research। तो बेसिक रिसर्च में जो थ्योरी निकल के आती है वही रिसर्च हम बाद में उसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक्शन या फिर अप्लाइड करते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं उस तरह के रिसर्च को। सो डिफिनेशंस देखिए। बाय प्रोडक्ट, बेसिक रिसर्च रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस ए न्यू डेटा and theories
representing an increase in our understanding and knowledge of a nature generally rather than particular. So हम एज ए होल यहाँ देखने की बात है, rather than particular, general मतलब एज ए होल हम किसी एक नॉलेज, किसी एक थ्योरी को लेते हैं एज ए होल. तो ये फिनेंस और इकोनॉमिक्स जो थ्योरी बेस जो पेपर होते हैं उसमें ये बेसिक रिसर्च जो है यूज होता है बेसिकली. सो बेसिक रिसर्च बाय मोटिव. Basic research is conducted by an investigator when a desire with a desire to know and understand nature, generally to explain a wide range of observations with no thought of practical application. So यहाँ कम होता है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, बेसिक रिसर्च में कम होता है, ये मोस्टली थियोरेटिकल होता है. बाय गोल, बेसिक रिसर्च एम्स टू एट ए ग्रेट नॉलेज एंड mystery of nature. It's about nature and mystery, जो कि नॉलेज फॉर ओनली नॉलेज, नॉट फॉर एप्लीकेशंस. ये आप बेसिक रिसर्च को बोल सकते हो. स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक रिसर्च आर फ्री टू फॉलो देयर ओन इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड आर अकाउंटेबल टू साइंटिफिक पीर. और ये साइंटिफिक भी होती है और थियोरेटिकल इन नेचर. दे आर डू नॉट हैव इमीडिएट implications. So applied research. Applied research is a form of systematic inquiry involving the practical applications of science. यहाँ देखिए practical applications है. practical application वहाँ basics में only theoretical, यहाँ practical. It assesses and use some parts of the research communities, academics, accumulated theories, knowledge, methods and techniques for specific, often stated in business or client driven process. So immediate प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो हम करते हैं, जो रिसर्च हम करते हैं उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड डील्स विद सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड जनरली एम्प्लॉय एम्पिरिकल मेथोडोलॉजी. बिकॉज अप्लाइड रिसर्च रिसाइड्स इन ए मेसी रियल वर्ल्ड, स्ट्रिक्ट रिसर्च प्रोटोकॉल में नीड टू बी रिलैक्स. जो स्ट्रिक्ट चीजें होते हैं वो रिलैक्स है, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में इसको देखते हैं, इसको यूज करते हैं. तो जो रिजिडिटी जो होता है, जैसे बहुत सारे थ्योरी जैसे होते हैं जहाँ की देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो कि इकोनॉमिक्स के थ्योरी में देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, देयर इज नो टैक्स. तो ये सब प्रैक्टिकल में तो होते हैं, थियोरेटिकल में वो कहा गया है. तो जो उस तरह के जो रिजिडिटी जो एजम्पशंस होते हैं वो सब अप्लाइड रिसर्च में छोड़ने होते हैं. यू शुड बी लिटिल बिट रिलैक्स. एग्जाम्पल, इट मे बी impossible to use a random samples. Thus, transparency in the methodology is crucial. Implications for interpretations of results brought about by relaxing and otherwise strict canon of methods should be considered. So वही बात बोला गया है यहाँ पे कि स्ट्रिक्ट चीजें को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, प्रैक्टिकली इसको सोच के. सो डिफरेंस बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस क्या है, पर्पज क्या है बेसिक रिसर्च का? एक्सपांड नॉलेज ऑफ प्रोसेस ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, नॉलेज को एक्सपांड करना. तो यहाँ इंप्रूव अंडरस्टैंड, यहाँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम को समझना. पर्पज क्या है अप्लाइड रिसर्च को? प्रॉब्लम को समझना, यहाँ पे नॉलेज को लेना. रिजल्ट इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द प्रोसेस एंड इट्स रिलेशंस टू द आउटकम्स. सो रिजल्ट का यूनिवर्सल होता है, रिजल्ट इन सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम. किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना, किसी नॉलेज को यूनिवर्सली अप्लाई करना, ये इसका रिजल्ट. फाइंडिंग्स ऑफ सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू टू सोसाइटी इन जनरल. न्यू नॉलेज लिमिट्स टू द प्रॉब्लम, न्यू नॉलेज लिमिटेड टू प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम तक की हम बात करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी और सोसाइटी, यूनिवर्सल और सोसाइटी की बात होती है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम की. कॉन्टेक्स्ट अंडरटेकन बाय पीपल बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटीज, undertaken by people based in variety of settings including organization university. ये जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ वहाँ ये अप्लाइड रिसर्च. यहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज में जो PhD थेसिस या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उस तरह में. चॉइस ऑफ टॉपिक एंड ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाय द रिसर्चर. ऑब्जेक्ट इज नेगोशिएट विद द ऑरिजिनेटर. फ्लेक्सिबल टाइम यहाँ टाइट होती है, प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है, तो टाइम स्किल जो होता है वो टाइट होता है. सो फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च एक्सपांड द नॉलेज, इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर. सो ये आप देख लीजिएगा एक बार.
Now, descriptive research. So, describe the state of affairs as it exists at present. जो प्रेजेंट में है जैसा है उसी को उसी तरह से प्रेजेंट करना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है. द रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स को कोई कंट्रोल नहीं होता. एंड रिसर्चर कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपनिंग और व्हाट इज हैपेंड. व्हाट इज हैपनिंग जो हो रहा है उसको प्रेजेंट करना, या जो हो चुका है उसको प्रेजेंट करना. दिस इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन आइदर बी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा में भी हो सकता है और क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल डेटा में भी हो सकता है. कैटेगोरिकल डेटा और क्वालिटेटिव डेटा जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं. इट कैन इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट कैन बी टेबुलेटेड along a continuum in the numerical forms such as scores on the test of the ये और इट कैन बी डिस्कस. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम जो कुछ हो रहा है उसी को उसी तरह हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, चार्ट एंड अदर टूल्स. So descriptive research is used to describe characteristics of a population or phenomena being studied. It does not answer, ये ध्यान रखना, it does not answer the questions about how, when, why the characteristics occurred. The descriptive research cannot be used as a basis of a causal relationships where one variable affect. हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये नहीं बता सकते व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग. हम सिर्फ ये बता ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है, रीजन बिहाइंड द हैपनिंग हम नहीं बोल सकते. सो बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च. फंडामेंटल, प्योर एंड कंप्लीट फील्ड रिसर्च एंड स्पोर्ट रिसर्च aim at discovering basic truths and principles concerned with establishing relations and testing theories in field setting. Involve applications of scientific method to classroom problem. So build up the broad generalization principles and theories of education. Also applying same to the other populations, and projects are carried out in a single room by a single teacher or by all the teacher in a classroom or even a school districts. Results in discovery of useful concept. Already discovered facts, knowledge and principles are put to application in educational settings and aim at studying the problem scientifically in order to guide, correct and evaluate education practice. So यहाँ से आपको पता चल ही चुका है. So आज के लिए इतना है. थैंक यू. डू सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड लाइक. थैंक यू.